हर हर महादेव आप सभी को ये पता होगा कि चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है और इसी दिन से भक्त यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, अब आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होती होगी कि चारधाम की यात्रा में सबसे पहले भक्त यमुनोत्री धाम के ही दर्शन क्यों करते हैं और हमेशा चारधाम यात्रा में सबसे पहला जो कपाट है वो यमुनोत्री धाम का ही क्यों खुलता है। तो इसके पीछे बहुत सी धार्मिक मान्यताएं हैं। अब इसके पीछे कई धार्मिक कारण हैं, तो कुछ भौगोलिक कारण भी हैं, तो कुछ आध्यात्मिक कारण भी हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले चारधाम यात्रा यमुनोत्री से ही क्यों शुरू होती है ये मैं बताती हूँ। तो यमुनोत्री धाम माता यमुना का उद्गम स्थान है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता यमुना यमराज की बहन है जो भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। शास्त्रों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार यम भाई दूज के दिन अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे। यमराज ने अपनी बहन यमुना को आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारे जल से स्नान करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलेगी और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए यमुनोत्री में पहले भक्त पाप धोने के बाद ही चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे एक भौगोलिक कारण यह भी है कि चारधाम यात्रा में प्रमुख तीर्थ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं, लेकिन यमुनोत्री चारधाम के दौरान पश्चिम में पड़ता है और इसके बाद सारे अन्य धाम आते हैं। इसलिए भौगोलिक स्थिति को समझते हुए सबसे पहले यमुनोत्री से ही यात्रा शुरू हो जाती है। अब धार्मिक मान्यता ये है कि पश्चिम से पूर्व की ओर धार्मिक यात्रा शुभ होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिणावर्त यात्रा शुभ फलदायी मानी जाती है। तो इसी कारण से चारधाम यात्रा हमेशा यमुनोत्री से ही की जाती है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ये है, यमुनोत्री पवित्रता के साथ ही आध्यात्मिक उन्नतिदायक नदी भी मानी जाती है। यमुनोत्री में स्नान करने से भक्तों को आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है, मन शांत हो जाता है, निश्चल हो जाता है और यहाँ मन की शुद्धि पाकर भक्त आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। और इसके बाद यमुनोत्री में डुबकी लगाने के बाद ही भक्तों को आगे बढ़ना होता है और वो केदारनाथ और बद्रीनाथ की ऊंची चढ़ाई भी उन्हें आसान प्रतीत होती है। तो इस कारण से भक्त यमुनोत्री में डुबकी लगाने के बाद ही अपनी चारधाम की यात्रा पूरी करते हैं।